सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अमरीकी सदारती इंतखाबात के हवाले से खसूसी एपिसोड में फ्रंट पेज के साथ मैं हूँ आपका होस्ट मोइज़ुर रहमान और मैं हूँ अरीबा फातिमा। नाज़रीन, 3 सितंबर को जब हमने ये शो का आगाज़ किया था तभी से हमने आपको आगाह किया पूरे प्राइमरीज़ के बारे में, अमरीकी सदारती इंतखाबात के हवाले से, फिर उसके तमाम तर पहलुओं का जायज़ा लिया, चाहे वो अमेरिका के दाखिली मामलात हों या अंदरूनी मामलात हों। अब कल 5 नवंबर को इंतखाबात हो गए और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने बड़े भरपूर अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप की फतह हुई है, जो अभी तक सिर्फ नेवाडा की 6 सीट्स रह गई हैं और ओनली नेवाडा रिमेन्स। और जो सारे तमाम स्विंग स्टेट्स की हम आपके साथ बात करते आ रहे हैं वो तमाम स्विंग स्टेट्स इस वक्त रेड नज़र आ रहे हैं। ट्रंप की विक्ट्री है और सिर्फ विक्ट्री ही नहीं है बल्कि ओवर विक्ट्री है, लैंडस्लाइड कह सकते हैं। हाँ, मतलब इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि 312 का इलेक्टोरल कॉलेज एक्सपेक्टेडली डोनाल्ड ट्रंप को आएगा, लेकिन यहाँ एक बात को जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है कि अगर हम इस इंतखाबात के नंबर्स में जायज़ा लेके आएँ तो रिपब्लिकन्स ने अपना वोट बैंक 2020 के मुकाबले में होल्ड किया है। 74 होल्ड ही सिर्फ नहीं किया बल्कि स्नैच भी किया है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेंगे, लेकिन सबसे पहले अब आने गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर साथ हैं कमर चीमा साहब, और वो इस वक्त हमें ज्वाइन करें हैं। वो हमारे साथ बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री के बारे में और कि उसका क्या इम्पैक्ट है पाकिस्तान पर। बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब, आपने आज हमें ज्वाइन किया। जी बहुत शुक्रिया जी। कमर चीमा साहब, सबसे पहले मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ, आपने पूरे इलेक्शंस को बोल न्यूज़ की ट्रांसमिशन भी एनालाइज किया, वैसे भी आपने देखा, आप इस इलेक्शन को किस तरह इस तनाजुर में देखते हैं कि 16 अरब डॉलर्स इस इलेक्शन पे खर्च हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप, मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ काफ़ी सरमायाकारों ने इन्वेस्ट किया है, तो आपको क्या लगता है चीमा साहब कि बेसिकली ये जो विक्ट्री है ट्रंप की, लैंडस्लाइड विक्ट्री, इस पे आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? क्योंकि कई लोग तो रो भी रहे थे। देखिए, अमेरिका के अंदर ये इस बात को आपको पता है, डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकन्स हों, जो पॉलिटिक्स के अंदर बड़े, जिसे कहते हैं ना, इन्वॉल्व हों, वो बड़े टची होते हैं। और ये हमने देखा है कि ये डेमोक्रेट्स भी जो है उसके ग्रुप पैनल में भी हमने देखा, जब कैमला हैरिस स्पीच कर रही थी तो लोग रो रहे थे, रिपब्लिकन्स भी खुशी के आंसू से रो रहे थे। सो ये एक चलता है, जिनकी जितना जिससे लगाव होता है वो एक बात है। लेकिन दूसरा देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक बड़ा हिस्टोरिक कम बैक है। डोनाल्ड ट्रंप 2016 में जीते, 20 में हारे, 24 में फिर आ गए, और सबसे बढ़ के उन्होंने 12 साल अमेरिकन अवाम को सेंसिटाइज किया है एक अपनी आइडियोलॉजी जो उनकी है, जो कि शायद रिपब्लिकन आइडियोलॉजी भी नहीं है। यही वजह है कि इवन रिपब्लिकन पार्टी, जिसको तकरीबन डोनाल्ड ट्रंप ने बुलडोज कर दिया, नॉमिनेशन भी ले ली, लेकिन उनके आइडिया से बुलडोज कर दिया कि इवन इनफैक्ट बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये आइडियोलॉजी इतनी ज़्यादा यूनिक थी कि इसको ट्रम्पिज्म का नाम दे दिया गया है कि अब ये पॉपुलिज्म नहीं है, ये ट्रम्पिज्म है, जो ख़ास ट्रंप की स्पेसिफिक आइडियोलॉजी है। चीमा साहब, इसके हवाले से आपसे ये भी पूछना चाहती थी मैं कि कई लोगों का मानना है, मुबसरीन का, कि अब GOP के लिए ट्रंप बिल्कुल इंडिस्पेंसिबल हो गए हैं। वही GOP जो पहले ट्रंप को फुली एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी, अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अगर ट्रंप नहीं होते तो इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी की क्या सूरत हाल होती। इस बात में कितनी सदाकत है? देखिए, ये बात आपका वजन है इसमें कि जो GOP है, अगर एक नॉर्मल ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन होता तो शायद वो डेमोक्रेट्स के हाथ को जो है वो ना जीत पाता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि एक ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं है, वो अदर दैन प्रेसिडेंट कभी किसी और ओहदे के लिए इलेक्ट नहीं हुए, और आपको पता है वो रूल्स गेम पे यकीन नहीं रखते, और इसीलिए आप देखें कि वो ऐसी बातें करते हैं जिससे पता चलता है कि वो कभी अपने आप को राइट विंग अथॉरिटेरियन लगते हैं, जैसे कि वो कई दफ़ा कह चुके हैं कि अगर मैं सदर बनता हूँ तो मैं एक दिन के लिए मार्शल लॉ लगा दूंगा। ऐसी बातें उन्होंने माजी में की हैं। सो वो बिल्कुल नॉन ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन है, जिसकी वजह से लोग पसंद करते हैं कि हमें एक ऐसे कन्वेंशनल पॉलिटिशियन नहीं चाहिए, ये वो लोग हमें चाहिए, वो सदर चाहिए जो हमारे मसलों को एड्रेस कर सकता हो, हमारे में से हो, और वो जिसे डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते हैं ना, करप्ट सिस्टम का हिस्सा ना हो। और वो बार बार जिस दिन उन्होंने वोट डाला उस दिन भी उन्होंने कहा कि ये जो करप्ट सिस्टम
जो वाशिंगटन डीसी के अंदर है, ये जो वसीदा निज़ाम है, मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। सो ये जो नारे हैं उनके, और फिर आपको पता है वो पर्टिकुलरली बिजनेसमैन है, अपने आप को डील मेकर कहते हैं, और वो ये भी समझते हैं कि मैं दुनिया के अंदर जो है वो जो अमेरिकन पैसा जाता है वो जाएगा नहीं, अमेरिका के अंदर पैसा आएगा। और लोग जो समझते हैं कि हमारी पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन तो हुई है, अमेरिका में हुई है, तो वो समझते हैं कि शायद ये हमारे मसलों का हल कर सकेंगे। एंड देन फिर डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, वाइट सुपरमिस्ट भी उनके साथ हो गए, फिर इवन के लिबरल्स जो कि डेमोक्रेट को सपोर्ट करते थे, लेकिन बिकॉज जो गजा में जेनोसाइड हुआ वो उसकी वजह से, उनके इस बिहेवियर की वजह से, फिर 72% आपको पता है जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि बाइडेन जो है इज टू ओल्ड, मुल्क की डायरेक्शन ठीक नहीं है। सो बहुत सारे फैक्टर्स ने बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप को अप्रूव किया, लोगों ने वोट दिया, और लोग पसंद करते हैं उस स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को। ये सिर्फ वहाँ पे नहीं, ये इंडिया में भी है, ये आपको हंगरी में भी नजर आएगा, ये टर्की में भी नजर आएगा, ये पाकिस्तान में भी नजर आएगा। सो ये जो ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है ये पॉपुलर हो रहा है। एब्सोल्युटली। कमर चीमा साहब, आपने पाकिस्तान का जिक्र किया तो यहाँ पे ये पूछना तो बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका से पाकिस्तान के ताल्लुकात सिंस आर इंसेप्शन ही रहे हैं, और मतलब इस इंतखाब को लेके पाकिस्तान में जो गुफ्तगू बड़ी एक ही एंगल से, सियासी एंगल से हो रही है, लेकिन अगर आप मजमूई तौर पर अगर आप इसका तज्जिया करें तो आप इसको किस तरह करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का आना पाकिस्तान के लिए किस तरह है, पाकिस्तान के खित्ते के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से और सियासी एतबार से? कि मैं अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को आप देखें तो उन्होंने तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को डाउनग्रेड किया था। कभी कोई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस रैंक का ऑफिशियल कभी भी पाकिस्तान नहीं आया, ये पहली बात है। दूसरा ये है कि अमेरिकन पाकिस्तान के साथ इंगेज करना चाहते हैं फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी, या पाकिस्तान में पॉलिटिकल ऑपरेटर्स को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान की जो मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर है उसको वो कॉन्टीन्यूसली सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे आपको पता IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, वो सपोर्ट करते रहे हैं। फ्लड्स अब आ जाते हैं, वैसे भी अमेरिका पाकिस्तान की बड़ी एक्सपोर्ट की मंडी है, इसलिए भी वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। एक ख़ास किस्म का एक बिहेवियर है। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाता है कि अमेरिका पाकिस्तान को पहले तो पिछले 40-50 साल अफगानिस्तान के लेंस से देखता रहा है, क्या हमें वो आइंदा चाइनीज़ लेंस से देखेंगे, ये एक सवाल है। लेकिन अमेरिकन कहते ये हैं कि हम पाकिस्तान के साथ बायलैटरल ताल्लुकात रखना चाहते हैं, हम चाइनीज़ लेंस के साथ नहीं देखेंगे। क्योंकि दूसरा देखिए कि एक वक्त हुआ होता था कि जब अमेरिका पाकिस्तान को, इंडिया को और इस खिते को साउथ एशिया के लेंस से देखता था। अब साउथ एशिया जो है उसकी शक्ल चेंज हो गई है। इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ, या हमारा जो एक मल्टीलैटरल कोऑपरेशन था सार्क, वो कम्प्लीटली डिसमेंटल है। इंडिया ने अपने ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म्स, बिम्स्टेक जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल कोऑपरेशन, उसको सपोर्ट कर रहा है। तो इंडिया को फिर वो इंडो पैसिफिक में देख रहे हैं। सो लग ये रहा है कि पाकिस्तान को एज एन इंडिपेंडेंट एंगल से देखेंगे या चाइनीज एंगल से देखेंगे, क्योंकि इंडिया बिल्कुल एक डिफरेंट प्लेयर बन के, एक डिफरेंट जो जिसे कहते हैं ना ग्लोबल एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो अमेरिका के साथ उसने बना ली है, वो एक और खिलाड़ी बन गया है। सो क्वेश्चन ये आता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को चाइनीज लेंस से देखा तो मे भी हमारे लिए मसले पैदा हों, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड वॉर्स पसंद करेंगे एज कम्पेयर टू द। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कमर चीमा साहब। आई थिंक ये बहुत अस्टूट आपका एनालिसिस था कि जाहिर सी बात है अगर चाइनीज़ लेंस से देखेंगे तो हमारे लिए काफ़ी डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज होंगे कंपेयर टू जो पाकिस्तान में मौजूद लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो इस उम्मीद में है कि शायद चीज़ें बदलने वाली हैं पाकिस्तान में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ अच्छे के लिए ही बदलें। काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल। एग्जैक्टली। तो थैंक यू सो मच कमर चीमा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत अच्छा लगा कि आपने इतने ज़्यादा अच्छे एनालिसिस से हमें आगाह किया। अब नाज़रीन बात करते हैं कि पॉपुलर वोट तो जीते हैं डोनाल्ड ट्रंप, इलेक्टोरल कॉलेज वोट भी जीते हैं, लेकिन असल में इसका मतलब क्या है ये आपसे बात करेंगे। आपको मज़ीद स्टेटिस्टिक्स और फैक्ट से भी आगाह करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए बोल न्यूज़। नाज़रीन वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। ब्रेक से पहले हमने बात की कमर चीमा साहब से, सीनियर तज्जियाकार हैं बैनुल अक़वामी उमूर से। हमने अमेरिका के जो अंदरून है और जो पाकिस्तान पर उसके असरात होंगे उस हवाले से इस इलेक्शन में बात की। अब मैं अरीबा की तरफ जाना चाहता हूँ। अरीबा, एक आपसे इस इलेक्शन का जनरल आउटकम अगर आप बता सकें विद रिगार्ड्स टू, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लीडिंग टू दिस इलेक्शंस जेंडर के हवाले से काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस था, एंड ऑल्सो इन द जनरल आउटलुक व्हाट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग
कि इस इलेक्शन में डेमोक्रेट के वोट्स जो हैं वोटर पे उसमें कोलैप्स देखा गया है। मतलब रिपब्लिकन्स ने अपना इंटैक्ट रखा और उसमें बढ़ाया तो है, लेकिन 16 से 17 मिलियन वोट्स डेमोक्रेट्स के कमी कर 18% कमी आई है डेमोक्रेट। बिल्कुल मोइज़, आपने 100% सही बात की। ये काफ़ी रेवोल्यूशनरी इलेक्शन था, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू कितना डिवाइड था दोनों पार्टीज़ के वोट काउंट के बीच में। आपको बताएंगे नाजरीन कि पिछले 8 में से 7 इलेक्शंस में पॉपुलर वोट काउंट हमेशा डेमोक्रेट्स का था, लेकिन इस बार पॉपुलर वोट काउंट भी डोनाल्ड ट्रंप का था। आधे से ज़्यादा स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वोट काउंट को इंक्रीज़ किया है, और कई ऐसे स्टेट्स जो 2020 में ब्लू स्टेट्स थे वहाँ पे उन्होंने बाइडेन के वोट काउंट को भी सुपरसीड कर दिया है इस इलेक्शन में। मज़ीद आपको बताते चलें कि नेवाडा के अलावा तमाम स्विंग स्टेट्स इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के लिए हैं, और नेवाडा की भी एक्सपेक्टेशन यही है कि जब रिजल्ट आएगा तो वो भी रेड स्टेट ही होगा। और ये बहुत ही शॉकिंग बात है, क्योंकि इससे पहले नेवाडा ने कभी भी डोनाल्ड ट्रंप को वोट नहीं किया, लेकिन इस इलेक्शन में किया। मज़ीद आपको बताते चलें कि बहुत ही कम मार्जिन थी औरतों के बीच में, जो डेमोक्रेटिक वोटर्स थी और जो रिपब्लिकन वोटर्स थी, और ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग बात थी, क्योंकि हिलरी क्लिंटन जो 13 परसेंटेज पॉइंट से औरतों के वोट जीती थी, बाइडेन जो 15 परसेंटेज पॉइंट से औरतों के वोट जीते थे, हैरिस ने कंपेयर टू बोथ ऑफ देम सिर्फ 10 पॉइंट से औरतों के वोट जीते हैं। तो विद इन द डेमोक्रेटिक लीडर्स जो पिछले 3 इलेक्शन से आ रहे हैं, उनमें भी कमाला हैरिस आपस में अपने कंपटीशन में भी हारी हैं। मज़ीद आपको बताएं कि 90% काउंटीज़ में जो वोट था वो रिपब्लिकन्स की तरफ स्विंग हुआ है, और ये बहुत ही बड़ी स्टेटिस्टिक है जहां तक कि डेमोक्रेटिक होल्ड के हवाले से बात करें। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह कि जो कमाला हैरिस के अपने नायब सदर के उम्मीदवार थे वॉल्स, उनकी अपनी होम काउंटी डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। बिल्कुल, और ये बहुत मतलब इससे हमें यही पता चलता है कि डेमोक्रेट्स have lost at their own game। यहाँ आपको बताएं कि वाइट वुमेन ने ओवरवेलमिंगली जो है वो वोट किया है डोनाल्ड ट्रंप को, और डेमोक्रेटिक पार्टी को नहीं वोट किया। इनफैक्ट पिछले 72 सालों में सिर्फ 2 ऐसे इलेक्शन हुए हैं जिसमें वाइट वुमेन ने डेमोक्रेट्स को वोट किया हो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी में। तो जो भी रो वी वेड का इम्पैक्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हुआ, और इसके बाद कभी भी नहीं होगा, क्योंकि यही इलेक्शन था कि जब अबॉर्शन के ख़िलाफ़ अगर आपने बाहर निकलना था, अबॉर्शन लॉज के ख़िलाफ़, तो फिर आपने बाहर आना था। लेकिन वो तमाम औरतें जिनसे ये एक्सपेक्टेशन थी वो घर में ही रहीं, या उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया। इसके अलावा ये भी बताते चलें कि ट्रंप कैंपेन ने अपना तमाम कैंपेन का जो है ज़ोर लगाया था यंग मैन को बाहर निकालने में, जो जवान लड़के हैं कि वो बाहर निकल के वोट करें। और मुबस्सिरीन कह रहे थे कि ये लोग वो लोग हैं जो आखिरी में वोट करने के लिए निकलते हैं या वोट के बारे में सोचते हैं, ये लेथार्जिक होते हैं, यंग मैन वोट नहीं करेंगे। लेकिन इलॉन मस्क, जो रोगन और डोनाल्ड ट्रंप की जो ये होली ट्रिनिटी का एक समझो नेक्सस बिल्कुल, इसने जो है वो तमाम यंग मर्दों को बाहर निकाला और ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी में उन्होंने वोट किया। इस एफर्ट की वजह से जो 16 पॉइंट जेंडर गैप था यंग मैन और वेमेन के बीच में, वो और ज़्यादा बढ़ गया है कंपेयर टू अगर हम देखें डोनाल्ड ट्रंप की जो वोट काउंट है। मज़ीद इसमें लास्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि एजेस 18 से 29 के बीच में जो भी लोग थे 58% उन्होंने हैरिस को वोट किया, और 40% जो थे उन्होंने ट्रंप को वोट किया। तो ये एक वाहिद है कि यूथ ने फिर भी थोड़ा बहुत हैरिस के बारे में सोचा है। अच्छा, यहाँ पे बड़ी एक और इंटरेस्टिंग बात है नाज़रीन, नंबर्स एक तो इतने ज़्यादा हैं कि हम इसको एक शो में तो हम इसको अभी हम कई शोज में आपको बताते रहेंगे। नाज़रीन, पेंसिल्वेनिया में एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो वहाँ के कॉलेज काउंटीज़ थी, जहाँ पे अमेरिका के जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ओवरवेलमिंगली वो काउंटीज़ जीती हैं। और इसके रीजंस ऑब्वियसली आने वाले प्रोग्राम्स में हम फर्दर इन जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं इनको हम डाइसेक्ट करेंगे। और एक बार अब आप देखें, हम नंबर्स की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ पॉपुलर वोट और इलेक्टोरल कॉलेज नहीं जीते हैं। बिल्कुल, अगर आप नाज़रीन सेनेट की बात करते हैं तो सेनेट जो है वो रीगेन किया, दैट हैज़ स्वंग बैक टू रिपब्लिकन्स फ्रॉम डेमोक्रेट्स। 52 सेनेटर्स डेमोक्रेट्स के हैं और एक्सपेक्टेशन की रिपब्लिकन्स के हैं, और 44 जो हैं वो डेमोक्रेट्स के हैं। और एक्सपेक्टेशन ये की जा रही है कि ये नंबर 52 से 53 या 54 तक भी जा सकता है जब फाइनल नंबर्स आते हैं। और इंटरेस्टिंगली जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का मामला है, वहाँ पे GOP इज़ लीडिंग विद 206 सीट्स, वेयर एज डेमोक्रेट्स आर विद 191 सीट्स। ये भी रिपब्लिकन्स ने होल्ड किया है, बल्कि यहाँ पे तकरीबन 3 टॉसअप्स हुए हैं फ्रॉम डेमोक्रेट्स टू GOP। ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो है फिनोमेना है। तो आई थिंक इट्स अ रेड वॉश। इट लुक्स लाइक कि हर जगह रेड ही रेड है भाई।
रिपब्लिकन्स खा गए, ब्लड बाथ ही कह लें लिटरली, कमाला का ब्लड बाथ, डेमोक्रेटिक एस्टैब्लिशमेंट का ब्लड बाथ। ब्लू वॉल अगर आप देखती हैं तो उसके तो वो कहते हैं ना परखचे उड़ गए इस पूरे इलेक्शन में। और अगर हम बराक ओबामा की जो पहली 2008 की विन थी उसकी ब्लू वॉल से इस ब्लू वॉल को कंपेयर करें तो नाज़रीन बहुत ही शॉकिंग ये बात लगती है कि वो तमाम स्टेट्स जो बराक ओबामा ने जीते थे, कमाला ने वो सारे तो हारे, लेकिन उसके अलावा भी और स्टेट्स हारे जो जिसकी तवक्कुआत नहीं थी कि वो हारे। नेवाडा का डोनाल्ड ट्रंप का अगर आप वो मार्जिन ऑफ विक्ट्री जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है दैट इज क्वाइट वो काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है, एंड कंसिडरिंग दैट नेवाडा इज़ अ बॉर्डरिंग स्टेट विद कैलिफोर्निया, मतलब कैलिफोर्निया हमेशा से ब्लू रही है। और सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा शौक था वो था कि लटीनो जो पूरी कम्युनिटी है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ी हुई, डिस्पाइट द फैक्ट कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लास्ट वीक में ऐसी कई स्टेटमेंट्स दी जो लटीनोज के लिए बहुत ऑफेंसिव थी, डायरेक्टली उन्होंने पोर्टो रिकन्स का मजाक उड़ाया, लेकिन उसके बावजूद तमाम पोर्टो रिकन्स और लटीनो कम्युनिटीज़ के लोग डोनाल्ड ट्रंप के लिए निकले। 31 पॉइंट से जिन लटीनो मर्दों की विक्ट्री क्लिंटन को मिली थी 2016 में और 2020 में बाइडन को 23 पॉइंट से मिली थी, वही विक्ट्री अब डोनाल्ड ट्रंप को मिल गई है 10 पॉइंट से, मतलब कि ये एक आधे से ज़्यादा परसेंटेज का शिफ्ट है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि काफ़ी मुश्किल इलेक्शन था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसको जीत गए हैं। आगे आने वाले एपिसोड्स में आपको बताते रहेंगे कि ये क्यों हुआ, लेकिन हमने उसकी कुछ निशानी इसको फर्दर एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है ख़त्म, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर वाले दिन अगले हफ्ते। टिल देन हैव अ नाइस वीकेंड। अरीबा और मुझे भी रेस्ट करने की ज़रूरत है क्योंकि काफ़ी टायरसम हमने इसकी कवरेज की। और वो न्यूज़ के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना फीडबैक ज़रूर रिकॉर्ड करिएगा, जो भी आपके सवालात हैं इस इलेक्शन के हवाले से हमें आगाह करें और अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।